गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जो टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं वह है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाले प्लांट का पौधे का वर्गीकरण। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, समतल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। इसको आप पिछले वीडियो में, दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वह है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के भाग। तो पौधे का जो है विभिन्न अलग अलग भाग होता है और हर भाग का, हर पार्ट का अपना अपना स्पेसिफिक खास एक फंक्शन यानी कि कार्य होता है। तो आज सबसे पहले तो हम प्लांट को देख ले रहे हैं। प्लांट को दो हिस्से में बांट के आज समझेंगे, ठीक। तो प्लांट को हम दो हिस्से में इस प्रकार से बांटते हैं। ये हमारा है जमीन, ये हमारा जमीन का हिस्सा है। एक हिस्सा होता है जो कि जमीन से ऊपर का हिस्सा और दूसरा होता है जमीन से नीचे का हिस्सा। तो ये जो हमारा जमीन से ऊपर का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं सूट, SHOOT सूट। और ये नीचे वाला जो हिस्सा हमारा जमीन से नीचे का जो हिस्सा है इसको कहा जाता है रूट। तो आज हम यही रूट और सूट को अलग अलग दर्शाते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो पौधे का जो अलग अलग भाग होता है, रूट तो अकेले ये रूट है यानी कि जड़ है। इससे सूट का कौन कौन हिस्सा है, तो सूट का जो हिस्सा आएगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये सब हमारा जो है ये कहलाएगा तना। ये जो है हमारा है जड़। तो पौधे के अलग अलग भाग, पहला भाग है जड़, जड़ के बाद है तना, तना के बाद आता है पत्ते, पत्ते के बाद कलियां, कलियों से बनता है फूल, फूल से बनते हैं फल और फल में ही बनते हैं बीज। तो अब वन बाय वन हम ऐसे चर्चा करते हैं कि ये जमीन से नीचे का जो हिस्सा है वो रूट कहलाएगा और जमीन से ऊपर का हिस्सा जो है वह सूट कहलाएगा। तो ये देख रहे हैं हमारा तना है, इसको ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां आप आराम से समझ सकते हैं पत्तियों के बारे में। ये पत्तियां, पत्तियों के बाद ये कलियां हैं। कली को इंग्लिश में BUD बर्ड, बर्ड भी कहते हैं। बर्ड यानी कि कलियां, कलियां। ये कली से ही बन जाता है क्या चीज, फ्लावर यानी कि फूल। फ्लावर बन जाता है यानी कि फूल बन जाते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फूल से ही बनेगा हमारा फल और फल में ही बनते हैं बीज। तो आज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम पौधे के पहला हिस्सा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सीटेट के परीक्षा में आपको पूछता है जड़, जड़ के प्रकार और जड़ के क्या क्या काम होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं जड़ का प्रकार। तो जड़ का प्रकार का जब चर्चा करें तो जड़ के कितने प्रकार होते हैं, जड़ के मुख्यतः दो प्रकार के जड़ होते हैं। जड़ कितने प्रकार के, तो दो प्रकार का जड़ क्या क्या होगा। पहला जो जड़ होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं टेप रूट, टेप रूट, और इसको हिंदी में कहा जाएगा तो मूसला जड़। ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोग सीटेट के परीक्षा में जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ते ही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा, अगर मूसला जड़ आपको ध्यान में नहीं रहे तो एक बार इंग्लिश के तरफ आप मूव कर जाइएगा, क्योंकि दोनों माध्यम में प्रश्न पत्र होते हैं। तो आप सीधे चले जाइएगा इंग्लिश के तरफ और देख लीजिएगा टेप रूट। और उसके बाद दूसरा ये होता है हमारा फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस रूट को हम इंग्लिश में कहते हैं झकरा जड़। सॉरी, फाइब्रस रूट हिंदी में है और इंग्लिश में है और हिंदी में कहते हैं इसको झकरा जड़, ठीक। तो इस प्रकार से हम दो तरह का जड़ जाने, एक होता है टेप रूट जिसको हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं और दूसरा है हमारा फाइब्रस रूट जिसको झकरा जड़ कहता है। तो मूसला जड़ का जो उदाहरण होगा, मूसला जड़ का उदाहरण होगा हमारा तुलसी, उसके बाद सरसों, उसके बाद होता है नीम। इस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद हो, पीपल हो, जो भी हो, सब में क्या होगा, मूसला जड़ ही होता है। लेकिन फाइब्रस रूट किस में होता है, ज्यादातर हर्ब्स यानी कि छोटे पौधे होते हैं उसमें ही
प्रायः ये झकरा जड़ यानी कि फाइब्रस रूट पाया जाता है। इसको हम डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ये मुसला जड़ और झकरा जड़ को। ये मुसला जड़ ये ऊपर का तो हिस्सा है, ये हमारा सूट है, इस सूट से मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी हम जड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जड़, तो हम सूट को अभी छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा सूट का हिस्सा है। हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूट यानी कि जड़ का चर्चा करेंगे। ये जो जड़ देख रहे हैं आप, सीधा एकदम लंबा नीचे की तरफ आ रहा, मोटा मोटा जड़। ये जो हमारा मोटा मोटा जो जड़ नीचे जा रहा है, ये इसमें से देखिएगा ब्रांच ज्यादा नहीं निकल रहा। जो भी जड़ जा रहे हैं मोटे मोटे जड़, मुख्य इसका जो मेन एक होता है, मेन रूट होता है। मेन रूट से अलग अलग रूट तो निकलेगा लेकिन मोटा मोटा ही, और काफी दूरी दूरी पर जाकर के इस प्रकार का जो रूट है ये हमारा कहलाता है टैप रूट। टैप रूट यानी कि इसको कहेंगे हम मुसला जड़। मुसला जड़ समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे दूसरा, इस डायग्राम के तरफ बढ़ेंगे। ये डायग्राम जो है ये हमारा घास, मक्का, गेहूं या जौ, इसका जो जड़ होता है, जड़ को जब हम उखाड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारा ब्रांच निकला रहता है। एक में से कई ब्रांच, तुरंत नजदीक नजदीक में बहुत सारा ब्रांच निकला रहता है, बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है। इस प्रकार के जड़ को हम कहते हैं झकरा जड़। ठीक, तो आज हम मुख्यतः दो तरीके का जड़ जाने, एक मुसला जड़ को जाने और दूसरा झकरा जड़ को जाने। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे प्लांट के विभिन्न हिस्से के बारे में। वैसे भी सामान्यतया सबको पता होता है कि पेड़ में या पौधे में पत्तियां होती हैं, जड़ होता है, तना होता है, फूल होते हैं, उसके बाद कलियां होती हैं, फल होते हैं। लेकिन सबका हम एक क्लासिफिकेशन अगर प्लांट को दो हिस्से में कहे बांटने तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछेगा कि रूट क्या होता है, शूट क्या होता है, तो उस समय हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो इसको सिंपल सी साधारण भाषा में समझ लेंगे कि जमीन के जो नीचे है वो है रूट, जमीन के नीचे है वो क्या है, हमारा जड़ है यानी रूट है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है हमारा क्या है, शूट है। दो हिस्से में बांटा गया। धन्यवाद। इसके बाद हम अगला वीडियो में जानेंगे जड़ के कार्य, जड़ के क्या कार्य होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।